ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। नित्यानंदा अहं नौमि सर्वानंदा करं परं हरिनाम प्रदं देव अवधूता शिरोमणि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। Hare Krishna. We saw a graphic representation of the power of devotional service. हमने अभी भक्ति की शक्ति का एक साक्षात प्रदर्शन देखा। How much we have to be grateful to what we have received from the Guru Parampara. जो हमने गुरु परंपरा से प्राप्त किया है उसके प्रति हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए। The greatest gift that Guru Parampara offers us is the holy name. और जो सबसे बड़ा उपहार हमें गुरु परंपरा देती है वो है भगवान का पवित्र नाम। And we saw in the drama how powerful and how merciful is the holy name. और हमने इस नाटक में देखा कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है और कितना दयालु है। Generally in this world, when people become powerful, they do not maintain compassion in their heart. साधारणतया इस संसार में जब व्यक्ति बहुत शक्तिशाली हो जाता है तो वो उनके हृदय में करुणा समाप्त हो जाती है। But Krishna is the most powerful person in this entire creation, but also is the most merciful person. लेकिन कृष्ण इस सारे संसार के सृष्टि के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो सबसे कृपालु भी हैं। He is constantly providing us everything that we require in life. हरे कृष्ण। और वो हमें सतत रूप से वह सभी वस्तुएं प्रदान कर रहे हैं जिनकी हमें अपने जीवन में आवश्यकता है। Whether we realize His presence or not in our life, it is He who is actually providing everything.
यदि हम उनके अस्तित्व को जाने ना जाने, फिर भी वो हमें अपने जीवन से संबंधित सभी आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते रहते The हैं। air we breathe, the water we drink, whatever we are able to do is all being provided by the Supreme Lord. तो जिस वायु में हम श्वास लेते हैं, जो जिस जल का हम सेवन करते हैं और जो भी हमें जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, वो सब हमें भगवान प्रदान करते हैं। Gratitude is to acknowledge Krishna's gifts in our life. और कृतज्ञता का अर्थ है कि भगवान द्वारा दिए गए उपहारों को हमें स्वीकार करना और जानना कि Is to see and count Krishna's blessings and gifts and to see the Krishna's connection in our life. तो भगवान के जो आशीर्वाद हैं, जो उपहार हैं, उनको देखना और उनको गिनना। But as we were discussing last couple of days, that how difficult it is to see Krishna in our life. लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि कितना कठिन है भगवान के संबंध को अपने जीवन में देखना। It is so easy to see everything else other than Krishna in our life. कृष्ण से इतर जो भी वस्तु है, उसको देखना बड़ा आसान है। But when Krishna is merciful, He reveals His presence in our lives. लेकिन जब कृष्ण हम पर कृपालु हो जाते हैं, तो वो हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति को वो दर्शा देते हैं। Krishna is providing us everything. कृष्ण हमें सब कुछ दे रहे हैं। And Krishna will continue providing us everything even if we do not perform any devotional service. और वो हमें तब भी देते रहेंगे यदि हम किसी भी प्रकार की भक्ति ना करें। Sometimes people come to temple and they are in the mood of fear. कभी-कभी लोग जो मंदिर में आते हैं, उनका भाव भय का होता है। And in the mood of fear, they think that if I do not perform devotional service, if I do not chant the mantras, if I do not come to the temple, then some calamity will befall on me. और वो ऐसा सोचते हैं कि यदि मैं भक्ति ना करूं, मैं मंदिर ना आऊं और मंत्र जाप ना करूं, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बड़ी विपदा मेरे ऊपर आ जाएगी। But Krishna is not a God who is waiting and counting how many are doing my devotional service and how many gallons of oxygen I will provide to them. लेकिन कृष्ण ऐसे भगवान नहीं है कि वो यह गिने कि कितने लोग मेरी भक्ति कर रहे हैं और उसी हिसाब से मैं कितने गैलन ऑक्सीजन की आवश्यकता है वो मैं दूंगा। If someone is not chanting 16 rounds today, then I will provide him less oxygen. और यदि कोई 16 माला नहीं कर रहा है, तो आज मैं उसे कम ऑक्सीजन दूंगा। And if someone is chanting 16 rounds, I will give him custard and curry and pulao. और यदि कोई मेरी 16 माला कर रहा है, तो मैं उसे कस्टर्ड, कड़ी और पुलाव दूंगा। Everyone got custard today. आज सभी को कस्टर्ड मिला। Those who are chanting and those who are not chanting. जो जब कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, सबको मिला। So Krishna's mercy is not dependent on whether we do devotional service to him or not. तो भगवान की दया इस पर निर्भर नहीं करती कि हम उनकी भक्ति करें या ना करें। We are not practicing bhakti so that we can get something from Krishna. और हम इसके लिए भक्ति करते भी नहीं है कि ताकि हमें भगवान से कुछ मिल सके। Whether we do devotional service or not, we will anyway get everything from Krishna. और यदि हम भक्ति ना भी करें तब भी हमें कृष्ण सब कुछ दे देंगे। Krishna is giving us not because we are doing something. Krishna is giving us because he is always in the mood of giving. कृष्ण हमें इसलिए नहीं दे रहे हैं कुछ भी क्योंकि हम उनकी भक्ति कर रहे हैं। कृष्ण का स्वभाव ही ये है कि वो हमेशा सब कुछ देना ही चाहते हैं। It is his nature to offer service. यह उनका स्वभाव है कि लोगों की सेवा करना। And because it is his nature to offer service, that nature is independent of whether we are chanting, not chanting, believing in him or not believing in him. और
भले ही हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनका नाम जप करें या ना करें, लेकिन कृष्ण का भाव ही सेवा का है। So to come to Krishna consciousness and to perform bhakti to Krishna with an aspiration that if I perform bhakti then I will get something from Krishna is actually foolishness. तो यह मूर्खता होगी कि हम भक्ति इसलिए करें कि भगवान मुझे कुछ प्रदान कर देंगे। Even if you don't do bhakti, even if you do everything other than bhakti, you are going to get everything from Krishna. तो यदि आप भक्ति को छोड़कर बाकी सब कुछ करें, तब भी भगवान आपको सब कुछ प्रदान कर ही देंगे। Whether you believe or not, everyone, starting from the bacteria, virus, Indian, Pakistani, American, Russian, Ukraine, Iranian, Israeli, Hamas, Hezbollah, Lebanon, everyone is the most dear servant of Krishna. तो ये सभी जो है भगवान के बहुत प्रिय सेवक हैं। And Krishna loves everyone just like a father loves all his children. तो कृष्ण प्रत्येक जीवात्मा को प्रेम करते हैं जैसे कोई पिता अपने बच्चों से करता है। So we do not do devotional service to Krishna to receive gifts from Krishna. तो हम भगवान से उपहार प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति नहीं करते हैं। We do devotional service to Krishna to get revealed how we are constantly receiving gifts from Krishna. और हम भक्ति इसलिए करते हैं ताकि हमें ये एहसास हो कि हम भगवान कृष्ण से कितने उपहार प्राप्त कर रहे हैं। By rendering devotional service, a devotee also receives gifts from Krishna and a non-devotee also receives gifts from Krishna. और भगवान की भक्ति करने से भगवान का जो भक्त है उसको भी उपहार मिल रहे हैं, लेकिन जो भक्त नहीं है उसको भी उपहार मिल रहे हैं। A devotee gets water to drink, food to eat, air to breathe, family to live, and a non-devotee gets everything. तो एक भक्त को जल मिलता है, उसको परिवार मिलता है, उसको भी वायु मिलती है, सब वही मिलता है जो एक अभक्त को मिलता है। But a devotee acknowledges how he is receiving all the gifts from Krishna. लेकिन जो एक भक्त होता है वह यह स्वीकार करता है कि भगवान मुझे ये सब उपहार प्रदान कर रहे हैं। And how a devotee acknowledges it? Because Krishna reveals himself only to a devotee. और कैसे किसी भक्त को यह स्वीकार करने का मौका मिलता है? क्योंकि भगवान स्वयं उसके हृदय में इसको स्फुरित करते हैं। Krishna reveals how he is constantly offering gifts of love only to a devotee. कृष्ण ये बताते हैं कि किस प्रकार वो केवल अपने भक्त को ही सारे उपहार दे रहे हैं। And for a non-devotee, Krishna remains hidden within his heart as Paramatma and still on a secret way give all the gifts. एक अभक्त के हृदय में भगवान छिप के बैठे रहते हैं, लेकिन उनको भी गुप्त तरीके से वो सारे उपहार देते रहते हैं। So to perform devotional service is actually giving and is actually requesting Krishna, praying to Krishna, "Oh Krishna, please reveal yourself to me." तो भक्ति करने का अभिप्राय ये है कि हम भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप मुझे मेरे हृदय में स्वयं को प्रकट कीजिए। Oh Krishna, please reveal how you love me. हे कृष्ण, मेरे हृदय में प्रकट कीजिए कि आप मुझे कितना प्रेम करते हैं। Then we can actually be grateful to Krishna. तब हम वास्तविक रूप से कृष्ण के कृतज्ञ होते हैं। Because our gratitude to Krishna is very much limited to how much knowledge we have about Krishna. क्योंकि हमारा कृष्ण के प्रति कृतज्ञता इस बात पर निर्भर करती है कि हमें कृष्ण के बारे में कितना ज्ञान है। If I come ahead and give someone of you, maybe Kushal Bihari Prabhu, for the wonderful drama, I give him a wonderful phone in front of all of you, in front of everyone. और यदि मैं आप आगे आऊं और
कुशल बिहारी दास को उनके अच्छे ड्रामा के लिए एक फोन दूं, So he sees me that I am the person who gave him a phone. तो वो देखेंगे कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने उनको फोन दिया है। And because he sees me, because I come and give it to him, it is very easy for Kushal Bihari Das to be grateful to Sri Nitai Das. और क्योंकि मैं उनके सामने प्रकट हूँ और आकर उनको उपहार दे रहा हूँ, तो उनके लिए यह स्वीकार करना बड़ा सरल है कि मैंने उनको ये उपहार दिया, मेरे प्रति वो कृतज्ञ होंगे। But Krishna, until and unless we become his devotee, will not come in the front and offer the gift. लेकिन कृष्ण जब तक हम उनके भक्त नहीं हो जाते, तब तक वो हमारे सामने प्रकट होंगे, हमें कुछ भी He will provide everything that is required to us in the background. और वो हमें सब कुछ वस्तुएं देंगे जो हमें आवश्यक हैं, लेकिन वो हमेशा पीछे रहेंगे। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते. And the most foolish non-devotee thinks कर्ता हम, I am the doer. और जो सबसे मूर्ख अभक्त होता है वह यह विचार करता है कि मैं ही करता हूँ। He is not able to see how everything that is happening, being done, is all by Krishna through either himself or his energies. वो यह नहीं देख पाता कि जो कुछ भी उसके जीवन में हो रहा है वो या तो कृष्ण स्वयं कर रहे हैं या अपनी ऊर्जाओं के माध्यम से करवा रहे हैं। But when a devotee practices devotional service, Krishna mercifully reveals his reciprocation to a devotee. लेकिन जब कोई उनकी भक्ति करता है तो कृष्ण दया के साथ उसको उसके हृदय में स्वयं को प्रकट करते हैं। In this connection, there is a wonderful pastime mentioned by Srila Vrindavan Das Thakur in Chaitanya Bhagavat. और इस विषय में श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में एक सुंदर लीला बताई है। All of you please hear attentively because this is going to be the last story we will discuss this yatra. तो आप सभी इसको ध्यान से सुनिए क्योंकि यह अंतिम कथा है जिसको हम इस यात्रा में आपके साथ चर्चा करेंगे। In Kali Yuga, Krishna came as Lord Chaitanya Mahaprabhu, but Krishna knew that if he is going to come in Kali Yuga and proclaim himself as God, then no one will accept him as God. तो कलयुग में भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, लेकिन उनको पता था कि कलयुग में जब वो आएंगे तो कोई भी उन्हें स्वीकार नहीं करेगा कि वो स्वयं कृष्ण हैं। Because everyone thinks in Kali Yuga that he is God. क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति खुद को ही भगवान समझता है। And if Krishna also comes and proclaims himself as God, then people will think he is also like anyone else. और यदि कृष्ण स्वयं आके यह बोलेंगे कि मैं कृष्ण हूँ, तो लोग कहेंगे ये भी सब बाकी लोगों के समान ही है। And that's why Krishna comes as Lord Chaitanya as a devotee to show everyone how to be a devotee of Krishna. इसलिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं एक भक्त के रूप में लोगों को ये सिखाने के लिए कि कैसे भगवान कृष्ण का भक्त बना जाए। But the devotees of Lord Chaitanya used to always feel in the heart that why would Lord Chaitanya not behave like Krishna? लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त थे वो ये हमेशा विचार करते थे कि चैतन्य महाप्रभु भगवान की तरह व्यवहार क्यों नहीं करते हैं? Why would Chaitanya Mahaprabhu not accept prasadam? और चैतन्य महाप्रभु प्रसादम को क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? Why would Chaitanya Mahaprabhu not take the worship? और वो पूजा को क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? Why would Chaitanya Mahaprabhu's abhishek not happen? क्यों उनका अभिषेक नहीं हो रहा है? So these devotees in Navadvip who knew that Lord Chaitanya is actually Krishna would feel very bad in the heart. तो ये भक्त जो जानते थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, उनको हृदय में बहुत कष्ट होता था। Why would we make the Lord behave like an ordinary person? Lord is Lord and we must respect him, worship him. That is the position of Lord. तो हम क्यों भगवान को एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करने के लिए विवश करें? भगवान भगवान है, उनकी पूजा करनी चाहिए। Understanding the heart of all the devotees of Navadvip, one day Lord Chaitanya Mahaprabhu in the dancing kirtan in Srivas Thakur's courtyard,
he changed his mood. तो चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों के हृदय को समझते हुए एक दिन श्रीवास ठाकुर के घर पर कीर्तन करते हुए अचानक से उन्होंने अपने भाव को बदल दिया। And he started shouting, Srivas, don't you see, I am the same Vishnu who have come to your home. और वो कहने लगे, श्रीवास, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं स्वयं विष्णु हूँ जो आपके घर पर आ गया हूँ। And Srivas saw Lord Chaitanya, and he saw the four arms of Lord Chaitanya, he saw Brahma, he saw Lord Shiva, everyone worshipping. Srivas immediately fell at the feet of Lord Chaitanya. और श्रीवास ने देखा कि भगवान चतुर्भुज रूप में आ गए हैं और वहां पर ब्रह्मा जी हैं, भगवान शिव हैं जो उनकी पूजा कर रहे हैं, तो तुरंत उनको वो दंडवत प्रणाम करने लगे। Then Lord Chaitanya went to Srivas' worship room, altar. और उसके बाद भगवान श्रीवास के घर के जो घर का मंदिर था वहां चले गए। And Lord Chaitanya took the Saligram Shila and all the Vishnu Murti and kept it on his lap. और वो अपनी गोद में शालिग्राम शिला और भगवान विष्णु की मूर्तियों को रखकर बैठ गए। And he sat on the altar and said, Srivas, perform my Abhishek. और वो उनके मंदिर में बैठ गए और कहने लगे, श्रीवास, मेरा अभिषेक करो। For all the devotees, they were both shocked, surprised, and also delighted. और जो जितने भी भक्त थे वो आश्चर्यचकित थे लेकिन बहुत प्रसन्न थे। They were thinking and finding out, what is this muhurta? Please note it down. Such a wonderful thing has happened. और वो सोच रहे थे कितना सुंदर मुहूर्त है, इसको सब लिख लो, कितना अच्छा लीला हो रहा है। We have been waiting for this day to come. और हम कितने समय से इस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। Then all the devotees, Lord Chaitanya ordered, bring me sandesh, bring me coconut water. I want to eat to my full content. और चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि मेरे लिए संदेश लेकर आओ, मेरे लिए नारियल का पानी लेकर आओ। Bring me bread pakoda. और ब्रेड पकौड़ा लेकर आओ। Bring me custard. कस्टर्ड लेकर आओ। Bring me Manchurian. मंचूरियन लेकर आओ। And all devotees started getting everything. And there was such a wonderful ceremony of prasadam bhoga offered to Lord Chaitanya Mahaprabhu. और सभी भक्त सब ये सब आइटम लेकर आने लगे और वहां पर भगवान के सामने सब भोगा रख दिया गया। And when prasadam was offered and Lord was very happy taking the prasadam, the Lord called up Srivas and said, Srivas, do you remember Srivas, that how you were offended by Devanand Pandit? और जब सारा भोग भगवान को अर्पित कर दिया गया और भगवान ने ले लिया, उसके बाद उन्होंने कहा, श्रीवास, तुम्हें याद है कि एक बार देवानंद पंडित ने तुम्हारा अपमान किया था? Now Srivas Thakur was thinking, how does Lord Chaitanya know that I was offended by Devanand? और श्रीवास पंडित सोच रहे थे कि भगवान को कैसे पता कि मेरा अपमान देवानंद पंडित ने किया था? He immediately fell down at the feet of Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya said, I know how that Devananda offended you and threw you out of the Bhagavatam class. और श्रीवास पंडित भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने उनसे कहा, मुझे पता है कि देवानंद पंडित ने कितना अपमान किया था तुम्हारा और अपनी कक्षा से उठाकर फेंक दिया था तुमको। And that day, after going out of the class, Srivas, do you remember that you came to your home? और उस दिन उस कक्षा से बाहर आने के बाद तुम्हें याद है कि तुम अपने घर में गए थे। And when you went to your home, you felt so depressed, distressed, being treated like this. You opened Srimad Bhagavatam. और उस दिन तुम इतने दुखी थे, इतने चिंतित थे और तुमने उस अवस्था में श्रीमद् भागवतम को खोला। And when you opened Srimad Bhagavatam, you started reading it. Srivas, it was I who gave you the spiritual emotions of reading Srimad Bhagavatam. और जब तुमने भागवतम को खोला, तो मैं था जिसने तुम्हें वो आध्यात्मिक भाव की स्थिति जो उस समय प्रदान। I came down and resided in your heart, Srivas, so that you can relish Srimad Bhagavatam. और मैं
नीचे अवतरित हुआ और तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर गया ताकि तुम भागवतम को पूर्ण सुख के साथ, आनंद के साथ, And you started crying, Shiva, so much that your entire courtyard was filled with waters coming out, tears coming out from your eyes. और तुम इतना क्रंदन करने लगे कि तुम्हारी आंखों से निकलने वाले जल से तुम्हारा आंगन पूरा भर गया। It was I, Shrivas, who gave you that spiritual emotion within your heart. वो मैं ही था श्रीवास जिसने तुम्हें वो भाव की स्थिति प्रदान की थी। When Srivas Thakur heard this, he felt such gratitude in his heart because Krishna revealed how he held him. और श्रीवास ने जब ये सुना तो उनके मन में बड़ी कृतज्ञता आई कि ये जानकर कि भगवान ने कैसे उनकी सहायता की थी। And then Lord Chaitanya looked at one devotee. He gave some prasadam to a devotee. फिर चैतन्य महाप्रभु ने एक भक्त की ओर देखा और उनको एक प्रसादम दिया। And he said to the devotee that, do you remember you were suffering from fever? और उन्होंने उस भक्त से कहा, तुम्हें याद है कि तुम्हें जब ज्वर हुआ था, You were about to die. तुम मृत्यु को प्राप्त करने And वाले this devotee immediately remembered that experience. And he fell down at the feet of Lord Chaitanya. And Lord Chaitanya said, do you remember that it was I who came as an unknown doctor and treated you from the fever? और वो व्यक्ति उसको याद आ गया, वो भक्त भगवान के चरणों में गिर गया। भगवान ने कहा कि तुम्हें याद है कि उस समय जो ज्वर हुआ था और उसको ठीक करने के लिए जो वैद्य तुम्हारे पास आया था वो मैं ही था। I was the same doctor who came to treat you. You are about to die, but it was I who came and cured you. तुम मरने वाले थे, लेकिन तुमको बचाने के लिए जो वैद्य आया जिसने तुम्हें दवा दी वो मैं ही था। And this devotee felt such gratitude. He was crying with spiritual emotion that, oh, I was not knowing that Lord Chaitanya came to save me. और ये भक्त बहुत जोर जोर से रो रहा था और कह रहा था कि मुझे पता नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु मुझे बचाने के लिए आए थे। And then Lord Chaitanya Mahaprabhu looked at his teacher Gangadas Pandit. फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षक गंगादास पंडित की ओर देखा। And Lord Chaitanya said, Gangadas, do you remember that one night, you heard a big cry outside? All people in the village were shouting that the Muslim rulers are coming, the Muslim soldiers are coming, they are going to plunder away everything. तुम्हें याद है, उन्होंने कहा तुम्हें याद है गंगादास कि जब एक बार रात्रि को अचानक जोर से शोर होने लगा और सभी लोग चिल्लाने लगे कि जो मुस्लिम सैनिक हैं वो आ रहे हैं हमारे धन को लूटने के लिए। And you along with your daughter and wife started running away, fleeing away from your home, and you went to the bank of Ganges on the dead of the night. तुम्हें याद है तुम अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ अपने घर से निकलकर भाग रहे थे उस रात्रि के घनघोर अंधेरे में। And on the bank of Ganges, you were so afraid, praying constantly that let a boat come so that I can cross the Ganges and save the chastity of my wife and my daughter. और तुम गंगा के किनारे खड़े प्रार्थना कर रहे थे कि कोई नाव तुम्हारे पास आ जाए जिससे तुम अपनी पत्नी और अपनी बेटी की इज्जत को बचा सको। Hearing your prayers, Gangadas, it was I who came as a boat and a boatman. तो तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनकर मैं स्वयं एक नाव और नाविक बनकर आया था। You didn't recognize me, but it was actually me who came and saved you. तुमने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन वो मैं ही था जो तुम्हें बचाने के लिए वहां आया था। When Gangadas heard this, tears streamed in his eyes, and he was crying and crying, seeing Lord express and reveal how he saved him from such a danger. जब गंगादास ने ये सुना तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी कि यह सोचकर कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनकी रक्षा किस प्रकार की।
And then Lord Chaitanya Mahaprabhu, he looked at Haridas. फिर चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर की ओर देखा And he said, Haridas, because you were born in Muslim family and you were chanting the holy names of Krishna, the Muslims were angry with you and the Hindus were angry with you. और उन्होंने कहा, हरिदास, क्योंकि तुमने मुस्लिम परिवार में जन्म लिया और तुम हरे कृष्ण मंत्र का जाप कर रहे थे, तो तुमसे हिंदू भी नाराज थे और मुस्लिम भी नाराज थे। And do you remember, Haridas, how the Hindus and Muslims both complained to the Kaji about you, and how the Kaji ordered that you will be beaten to death in 22 marketplaces in Navadvip. और तुम्हें याद है कि ये हिंदू और मुस्लिम कैसे काजी के पास जाकर उन्होंने तुम्हारी शिकायत की और काजी ने तुम्हें 22 बाजारों में कोड़े मारने का दंड दिया था। And when the executioners came to beat you, they were beating you, and immediately when they were raising their sticks, Sri Haridas, I came down from Vaikuntha holding my Sudarshan to kill them. और तुम्हें याद है कि वो सैनिक जब तुम्हें मार रहे थे, तुमको मारने के लिए अपने चाबुक पर उठाए थे, तब मैं स्वयं वैकुंठ से अवतरित हुआ, चक्र अपने हाथ में लेकर उनको मारने के लिए। But when I was there about to send my Sudarshan to kill everyone, it is you, Haridas, who prayed for them. और जब मैं सुदर्शन चक्र को भेजने वाला था तुम सबको मारने के लिए, तब तुम उन सब के लिए प्रार्थना कर रहे थे। And it is because of your prayers, Haridas, that I didn't release my Sudarshan. और ये तुम्हारी प्रार्थनाओं का ही असर था कि मैंने अपने सुदर्शन चक्र को नहीं भेजा। But I was feeling so bad that you are being beaten up, and because I was not able to do anything, I protected your body by covering myself over your body. और क्योंकि मैं तुम्हें बचा नहीं पा रहा था, तुम्हें पिटाई होने से नहीं बचा पा रहा था, तो मैं स्वयं आया और तुम्हारे शरीर के ऊपर मैं लेट गया। And do you want to see, Haridas, what the executioners did it to me? And the Lord Chaitanya turned his back, and there were stripes on his back which Haridas saw. और भगवान ने कहा कि तुम देखना चाहते हो कि उन सैनिकों ने मेरे साथ क्या किया, तो भगवान ने अपनी पीठ दिखाई और उनकी पीठ पर उस चाबुक के निशान थे जिसे हरिदास ठाकुर ने देखा। Haridas and all the devotees, when they saw the whip marks on the body and the back of Lord Chaitanya, they were crying. Haridas was falling in the ground. Oh Lord, I am so fallen. Why do you have to take so much of trouble for such a fallen, insignificant person? तो जब भक्तों ने और हरिदास ने भगवान के शरीर पर उन कोड़ों के निशान देखे, तो वो सब विलाप कर रहे थे। हरिदास जमीन पर गिरकर रो रहे थे और कह रहे थे, भगवान मैं पतित हूँ, क्यों आपने इस पतित जीव के लिए इतना कष्ट सहा? And then Haridas Thakur prayed to Lord Chaitanya. And then Lord Chaitanya looked at Advaita. तो फिर हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य की तरफ देखा। And then Lord Chaitanya said to Advaita Acharya, that Acharya, do you remember every time you would read Bhagavad Gita, if you cannot understand one verse of Bhagavad Gita, you would fast that night. उन्होंने कहा, अद्वैत आचार्य, आपको याद है कि आप प्रत्येक रात्रि में भगवत गीता पढ़ते थे और भगवत गीता के किसी श्लोक को यदि आप नहीं समझ पाते थे तो उस दिन पूरे दिन व्रत रखते थे। We don't read Bhagavad Gita, and if you don't understand, we just relieve that verse and we go to the another verse. और यदि हमारे साथ ऐसा होता है तो हम उस श्लोक को ही त्याग देते हैं और अगले श्लोक पर चले जाते हैं। This is Advaita Acharya. लेकिन ये अद्वैत आचार्य थे। He was reading verse, and if he didn't understand any verse in Bhagavad Gita, he will not move to the second verse. तो अगर वो कोई श्लोक पढ़ते थे और उनको नहीं समझ में आता था तो वो अगले श्लोक पर नहीं। He would fast that night, the next night, and next nights and subsequent night
till the time he would not understand the verse in Bhagavad Gita. तो जब तक उन्हें वह श्लोक समझ में नहीं आ जाता था तो प्रत्येक रात में वो उपवास ही रखते रहते थे. And Lord Chaitanya said, I would not allow you to fast because it was I who used to come in your dream Advaita and give you the explanation of the verse. और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी व्रत नहीं रखने देता था क्योंकि मैं था जो तुम्हारे हृदय में स्वप्न में आता था और तुमको उस श्लोक का तात्पर्य समझाता था. I came in your dream Advaita so many times but you didn't recognize me. और मैं कितनी बार तुम्हारे हृदय में तुम्हारे स्वप्न में आया लेकिन तुमने मुझे नहीं पहचाना. But it was I who gave you all the explanation of the verse of Bhagavad Gita. लेकिन वो मैं ही था जिसने तुम्हें भगवद गीता के सारे श्लोकों का तात्पर्य समझाया. All the devotees seeing Lord express and reveal his intimate reciprocations with them, they were so overwhelmed with spiritual emotions. सभी भक्तों ने जब देखा कि भगवान अपने उनके साथ किए गए अपने व्यक्तिगत व्यवहार को किस प्रकार प्रकट कर रहे हैं. Just like Lord comes in the dream of Santanu Prabhu today night and said, Santanu, do you remember it was I who gave you the power to do the drama so nicely? जैसा मान लीजिए कि शांतनु प्रभु के स्वप्न में भगवान आए और उनसे कहे कि शांतनु तुम्हें पता है कि मैं आया था और तुम्हें शक्ति प्रदान की थी आज का नाटक करने की. It was I who gave you the power to translate the lecture. और मैं ही था जिसने तुम्हें इस लेक्चर को अनुवाद करने की शक्ति प्रदान की थी. And it was I who gave you the power to not sleep in the lecture. और मैं ही था जिसने तुम्हें इस लेक्चर के दौरान ना सोने की शक्ति प्रदान की. And it was I who gave you the power to give the lecture. और ये मैं ही था जिसने तुम्हें ये लेक्चर देने की शक्ति प्रदान की. Everything is happening by Krishna's mercy. But only when we become devotees like the associates of Lord Chaitanya, Krishna reveals how he reciprocates in our life. तो जब कोई व्यक्ति भगवान का भक्त बन जाता है तब भगवान उनसे व्यवहार करते हैं और उनको हृदय में ये प्रकट करते हैं कि किस प्रकार से वो उनकी सहायता कर रहे हैं. Why would Lord reveal his intimate reciprocations? Krishna is coming in power. Why would Lord reveal his intimate reciprocations only to his associates? What's so special about them? तो क्यों भगवान केवल अपने इतने निकट पार्षदों को ही अपने व्यवहार के बारे में उनके व्यक्तिगत संबंध के बारे में प्रकट करते थे? And how can we get qualified to get revealed of Krishna's reciprocation in our life? और हम किस प्रकार इस योग्य बन सकते हैं कि भगवान अपने संबंध को अपने व्यवहार को हमें प्रकट करें. Vrindavan Das Thakur in this, what is happening? Vrindavan Das Thakur, he explains these pastimes as the Mahaprakash Leela. वृंदावन दास ठाकुर लीला को इस लीला को महाप्रकाश लीला के रूप में The pastimes of the greatest revelation. वो लीला जिसमें सबसे अधिक प्राकट्य किया भगवान ने. And in the end of the Mahaprakash pastime, Vrindavan Das Thakur concludes by telling a story which gives us a clue why Lord Krishna or Lord Chaitanya revealed himself, revealed his reciprocations only to these devotees. और इसके अंत में वो बताते हैं कि क्यों भगवान केवल इन्हीं भक्तों को अपने आदान प्रदान के बारे में प्रकटीकरण करते थे. It's my request that all devotees please hear this story attentively. और मेरा ये निवेदन है कि सभी भक्त इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनें. We are discussing about gratitude, but without help of Krishna, we can't be grateful also.
हम कृतज्ञता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा के बिना हम कृतज्ञ भी नहीं बन सकते। Only when Krishna reveals himself to us, then only we can be grateful. और जब कृष्ण हमें प्रकट करते हैं तभी हम उनके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। When Lord Chaitanya was giving his mercy to all the devotees, everyone, at the end, all the devotees looked around. And when they looked around, they searched. Everyone is there, but where is Mukunda? तो भगवान ने जैसे सभी भक्तों के साथ अपने आदान प्रदान का प्रकटीकरण किया, तो सारे भक्त इधर उधर देख रहे थे, लेकिन उसमें मुकुंद नहीं थे। If one devotee is missing, we hardly care because we are there. और यदि कोई एक भक्त नहीं होता है तो हम कोई चिंता नहीं करते, क्योंकि हम तो वहां होते हैं। Anyway, I am getting the prasadam. Who cares who has got or not? क्या जरूरत है, मुझे तो प्रसाद मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, उससे मुझे क्या करना है। We don't even realize who has come and taken prasadam or who has not come. और हमें पता भी नहीं चलता कि किसने प्रसाद लिया है, किसने प्रसाद नहीं लिया है। But these devotees, they were so sensitive. They saw that everyone is getting mercy of Lord Chaitanya except Mukunda. और ये भक्त इतने संवेदनशील थे कि वो देख रहे थे कि सबको भगवान की कृपा मिली, केवल मुकुंद को नहीं मिली है। All the devotees were telling and gossiping among each other, what about Mukunda? Why Lord is not calling Mukunda? Why Lord is not giving prasadam to Mukunda? Where is Mukunda? तो सब यही चर्चा कर रहे थे आपस में कि भगवान मुकुंद को क्यों कृपा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों उनको प्रसाद नहीं दे रहे हैं, मुकुंद कहाँ चले गए हैं। They were not concerned that they are getting prasadam. They were concerned why Mukunda is not getting prasadam. उनको ये चिंता नहीं थी कि उनको प्रसाद मिला है, उनको ये चिंता थी कि मुकुंद को प्रसाद क्यों नहीं मिला। This is the highest realization of have-not consciousness. ये ना होने का जो साक्षात्कार है, उसका सबसे बड़ा उच्च स्तर है। When we are on ethical and moral platform, for us, we have to come from have-not consciousness to have consciousness. तो हम जब नैतिकता के स्तर पर होते हैं, तो हमें ना नहीं है कि चेतना से बहुत कुछ है कि चेतना में आना है। For the materialistic person, gratitude means I have so much. तो एक भौतिकवादी व्यक्ति के लिए कृतज्ञता का मतलब है कि मेरे पास बहुत कुछ है। And I have so many gifts given by Krishna. और मेरे पास कृष्ण द्वारा दिए गए बहुत सारे उपहार हैं। A materialistic person, when he follows the principle of gratitude, he comes out from the have-not consciousness and he focuses on the positive things that he has got from Krishna. तो एक भौतिकवादी व्यक्ति होता है, तो वो नहीं है वाली चेतना से बाहर आकर भगवान ने कितने उपहार दिए हैं, वह उस चेतना में चला जाता है। But in this way, you can be grateful, but you will never realize Krishna's hand in your gratitude. तो आप इस प्रकार से कृतज्ञ हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण के हाथ को आप कभी अपने जीवन में उनके हस्तक्षेप को नहीं देख पाएंगे। But a devotee, he is in the consciousness of have not. लेकिन जो एक भक्त है, वो नहीं है वाली चेतना में होता है। Even if he has puri, sabji, sweet rice, custard, Manchurian, pizza and pasta on his plate, he would look to the plate of another devotee and think, oh, he doesn't have anything, let me give my puri to him. तो यदि भक्त के पास पूरी सब्जी पिज्जा पास्ता सब कुछ हो, फिर भी वो दूसरे भक्त की प्लेट में जरूर देखता है और यह सोचता है कि इनके पास ये क्यों नहीं है, तो वो अपनी प्लेट से उनको वो पूरी दे देता है। He doesn't see other person's plate and think, oh, why I don't have. He thinks, why he doesn't have what I have, let me give what I have. वो ये नहीं सोचता कि उनकी जो मेरे पास है, वो यह सोचता है कि जो मेरे पास है वो भी मैं इनको दे देता हूँ। This is the highest realization of have not consciousness.
और नहीं है कि चेतना का ये सबसे उच्चतम साक्षात्कार है। So the devotees who had assembled in Shiva's Angan, they had everything. तो जो भक्त वहां पर शिवा आंगन में उपस्थित थे, उनके पास सब कुछ था। They were getting the darshan of Lord Chaitanya. उनको चैतन्य महाप्रभु के दर्शन मिल रहे थे। They were getting special, intimate reciprocations of Lord Chaitanya. और उन्हें भगवान से अत्यंत निकट का आदान प्रदान प्राप्त हो रहा था। They were getting the prasadam of Lord Chaitanya. और उन्हें चैतन्य महाप्रभु का प्रसाद मिल रहा था। And they were knowing that in days to come and years to come and in all the lectures, it is their name which is going to get quoted because Lord Chaitanya gave them mercy. और उनको पता था कि जितने आने वाले वर्षों में, आने वाले युगों में जितनी भी कक्षाएं दी जाएंगी, सब में उनका नाम लिया जाएगा। In all the yatras, in all the lectures, Gangadas Pandit, Srivas Thakur, Haridas, Advaita, everyone knew it is our name which is going to be chanted. और गंगादास पंडित, श्रीवास और अद्वैता प्रभु, हरिदास ठाकुर, सबको पता था कि आने वाली सभी यात्राओं में, कक्षाओं में उनका नाम लिया जाएगा। But they were not concerned about their name. लेकिन उन्हें अपने नाम की कोई चिंता नहीं थी। They were not concerned about what mercy they are getting. उनको ये चिंता नहीं थी कि उनको कौन सी कृपा प्राप्त हो रही है। They were concerned why Mukunda is not getting Lord Chaitanya's mercy. उनकी चिंता ये थी कि मुकुंद को क्यों नहीं कृपा प्राप्त हो रही है। All the devotees were trying to talk and among themselves, but no one had the power to go to Lord Chaitanya and say, why Mukunda is not here? Because he is now Lord. तो सभी लोग चर्चा कर रहे थे कि मुकुंद नहीं है, मुकुंद नहीं, लेकिन किसी के पास ये हिम्मत नहीं थी कि भगवान से जाकर कह सके कि वहाँ कि वह क्यों मुकुंद को नहीं कृपा दे रहे हैं, क्योंकि भगवान है, क्योंकि वो भगवान। Finally, all the devotees requested Srivas to ask the Lord why Mukunda is not here. तो अंत में जाकर सभी भक्तों ने श्रीवास से कहा कि आप जाइए पूछिए कि मुकुंद क्यों नहीं है वहाँ। And Srivas Thakur went on behalf of all devotees and asked the Lord very humbly, "Oh my Lord, you are giving mercy to every one of us. What mistake your dear devotee Mukunda did that you are not giving your mercy to him?" तो श्रीवास पंडित ने पूछा कि भगवान आपने अपनी कृपा सभी भक्तों को दी, लेकिन मुकुंद ने ऐसा क्या किया है कि आप उनको अपनी कृपा नहीं दी? If he has done some mistake, punish him. But why do you give him so much of pain by neglecting him? अगर उन्होंने कोई गलती की है तो आप उनको दंड दीजिए, लेकिन आप इस प्रकार से उनकी उपेक्षा करके उनको क्यों कष्ट दे रहे हैं? As soon as Lord Chaitanya heard the name Mukunda, his eyes became red, his ears were standing, and he became red like copper. और जैसे ही मुकुंद का नाम भगवान ने सुना, तो तुरंत ही उनकी आंखें लाल हो गई, उनके कान खड़े हो गए और बहुत क्रोध से वो तमतमाने लगे। And he shouted at Srivas, "Don't even name and utter the name of that offender Mukunda." और भगवान ने चिल्लाकर कहा कि उस मुकुंद का आप नाम भी न लो जो अपराधी है। He is simply a hypocrite. वो एक कृपण है। When he is going for yatras and when he is with the devotees, he behaves like a devotee. तो जब वो यात्राओं में जाता है, भक्तों के साथ होता है, तो एक भक्त की तरह व्यवहार करता है। And when he goes out of yatra, he behaves like a non-devotee. और जब वो यात्रा से बाहर चला जाता है, तो एक अभक्त की तरह व्यवहार करने लगता है। He is simply a hypocrite. वो एक कृपण है। When he is with devotees, he chants the names and pleases me. जब वो भक्तों के साथ होता है, तो मेरा नाम जप करता है, मुझे खुश करता है। But then he goes out and associates with non-devotees and beats me with a stick. और जब वो बाहर जाता है, तो अभक्तों का संग करता है और मेरी छड़ी से पिटाई करता है। I will never give my darshan and mercy to Mukunda. मैं कभी भी अपने दर्शन और अपनी कृपा उसको नहीं दूंगा। Now Mukunda, all the devotees heard this and they were relaying. Mukunda was outside Srivas Angan and devotees were coming. Lord Chaitanya is telling that he is not going to give you his darshan.
और मुकुंद बाहर थे आंगन में और भक्त उनके पास जाके कह रहे थे कि भगवान कह रहे हैं कि वो आपको दर्शन नहीं देंगे। And Mukunda was so unhappy. He started crying and asking devotees, please ask on my behalf that when I will get next the darshan of Lord Chaitanya. तो मुकुंद बहुत दुखी थे। उन्होंने भक्तों से पूछा कि आप भगवान से पूछिए कि कब अगली बार वो मुझे दर्शन देंगे। And Lord Chaitanya angrily said, only after 10 million births I am going to give my darshan to Mukunda. तो भगवान ने उनसे कहा कि केवल 1 करोड़ साल के जन्मों के बाद वो उनको दर्शन देंगे। And when Mukunda heard it, Mukunda was dancing and dancing and jumping with gratitude. लेकिन जैसे ही मुकुंद ने सुना तो वो नृत्य करने लगे, कूदने लगे। यह सुनकर This is the principle of gratitude. It has no logic. ये कृतज्ञता का सिद्धांत है, इसका कोई तर्क नहीं है। Mukunda, he was dancing out of gratitude because he is going to get darshan of the Lord after 1 crore lifetimes. और मुकुंद इसलिए नृत्य कर रहे थे क्योंकि उन्हें 1 करोड़ जन्मों के बाद भगवान दर्शन देने वाले थे। And when devotees came and reported that Mukunda is dancing because of you telling that you are going to give him darshan after 1 crore lifetime. और उन्होंने कहा कि उन्होंने चाकर चैतन्य महाप्रभु को बताया कि मुकुंद नृत्य कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चला है कि आप उनको 1 करोड़ जन्मों के बाद दर्शन देंगे। Lord Chaitanya said, call Mukunda now. I am going to right now give him my darshan. और उन्होंने कहा कि मुकुंद को अभी बुलाओ, मैं आप अभी उसको अपने दर्शन दूंगा। And devotees came and said to Mukunda, Lord Chaitanya is calling you. He wants to give you darshan. और भक्त मुकुंद के पास गए और उनसे कहा कि चैतन्य महाप्रभु तुमको बुला रहे हैं और अभी तुमको दर्शन देना चाहते हैं। And Mukunda was so much absorbed in dancing that Lord Chaitanya is going to give him darshan after 1 crore lifetimes. He didn't hear the devotees were telling. और यह सुन के कि उन्हें 1 करोड़ जन्मों के बाद भगवान दर्शन देंगे, मुकुंद इतने प्रसन्न थे, इतना प्रसन्नता से नृत्य कर रहे थे कि उन्हें सुनाई भी नहीं दिया कि भक्तों ने कहा कि भगवान उन्हें दर्शन अभी देना चाहते हैं। Devotees of Lord Chaitanya, they were so much in the have-not consciousness that they picked up Mukunda who was dancing like a diseased person in a stretcher and brought him and put him under the lotus feet of Lord Chaitanya. और जो भक्त थे वो नहीं है वाली चेतना में इतने अधिक थे कि उन्होंने मुकुंद को वैसा ही उठा लिया नृत्य करते हुए और लाके चैतन्य महाप्रभु के सामने पटक दिया। And Mukunda got up and saw Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya saw Mukunda. और चैतन्य महाप्रभु को मुकुंद ने देखा और मुकुंद ने भगवान ने मुकुंद को देखा। And Lord Chaitanya said, Mukunda, I am so pleased by your gratitude. और भगवान ने कहा कि मुकुंद मैं तुम्हारे कृतज्ञता से बहुत प्रसन्न हूँ। And because the quality of your repentful heart, I at once gave you my darshan. और क्योंकि तुमने अपने हृदय में इतना पश्चाताप किया है, तो मैं तुम्हें तुरंत दर्शन दूंगा। And when devotees saw that Lord Chaitanya gave Mukunda his mercy, all devotees started shouting, Jai, Jai, Jai Gaur Hari, जय गौर हरि, Jai Sachinandana Gaur Hari, जय सच्चिदानंद गौर हरि, Jai Sachinandana Gaur Hari, जय सच्चिदानंद गौर हरि, Jai Sachinandana Gaur Hari. जय सच्चिदानंद गौर हरि। That was tumultuous sound of Jai Sachinandana Gaur Hari, and the entire vibration reverberated till the palaces of the demigods. और जब भक्तों ने इस प्रकार जोरदार ध्वनि के साथ जय सच्चिदानंद गौर हरि कहा तो देवताओं के दरवाजों तक इनकी आवाज पहुंच गई। And it reached Haridwar in our yatra also. और वो हरिद्वार में हमारी यात्रा में भी वो ध्वनि आने लगी। We must understand that it is this quality of these devotees that Vrindavan Das Thakur is revealing,
by which we can understand Krishna's reciprocations in our life. तो हमें समझना है कि भक्तों के इन्हीं गुणों के कारण वृंदावन दास ठाकुर ये हमें बता रहे हैं इस लीला को। I don't think you did the right translation. I don't think you did. हाँ, ताकि हम अपने जीवन में कृष्ण की कृपा को समझ सकें। I don't think you did the right. वृंदावन दास ठाकुर इधर बता रहे हैं, because this is the carry home message. I don't want people carry home something else. I will do it personally. Krishna, please involve me. वृंदावन दास ठाकुर इधर बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के हृदय में यही गुण है जिस गुण के कारण कृष्ण उनके जीवन में उनकी कृपा को, उनको क्या उपहार देते हैं, उसको ज्ञान और प्रकट करते हैं। I hope everyone understood. This is the quality that will help us to become grateful. और यह गुण है जो हमें कृतज्ञ बनने के लिए सहायता करेगा। We cannot become grateful until unless we realize and get revealed of Krishna's blessings in our life. और जब तक हमें भगवान कृष्ण के उपहारों के बारे में साक्षात्कार नहीं हो जाता, तब तक हम कृतज्ञ नहीं बन सकते हैं। But Krishna will reveal in our life how he is reciprocating, giving us gifts only when we have in our heart this perfection of have not consciousness. तो कृष्ण हमारे हृदय में तभी हमें ये साक्षात्कार देंगे जब हम इस नई है कि चेतना के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाएंगे। So we started the yatra to tell you how to come from have not to have. तो हमने जब यात्रा की शुरुआत हुई तो आपसे कहा था कि कैसे हमें नहीं है वाली चेतना से बहुत कुछ है वाली चेतना में जाना है। And we ended the yatra to tell you that you have to again go back to have not consciousness. और यात्रा के अंत में हम फिर से आपसे कह रहे हैं कि आपको नहीं है वाली चेतना में ही वापस जाना है। What he doesn't have. कि उनके पास क्या नहीं है। What she doesn't have. या माता जी के पास क्या नहीं है। And what I can do so that he can have. और मैं क्या कर सकता हूँ ताकि उनके पास हो। This is the consciousness of a spiritual family. ये एक आध्यात्मिक परिवार की चेतना है। This is the consciousness of Vrindavan Dham. और ये वृंदावन धाम की चेतना है। And when we come in this consciousness, we can actually get entrance to Vrindavan Dham. और जब हम इस चेतना में आ जाते हैं, तब हम वृंदावन धाम में प्रवेश कर सकते हैं। It's not that how many rounds of Hare Krishna we chant. It's not that how many yatras we visit. It's not that how many devotional service we do. It's actually what is the consciousness of our heart that inspires Krishna to take us back to Vrindavan. तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने नाम जप करते हैं, कितनी यात्राएं हम करते हैं, कितनी भक्ति हम करते हैं। We are counting our mantras, but Krishna is not counting our mantras. हम अपने मंत्रों को गिन रहे हैं, लेकिन भगवान हमारे मंत्रों को नहीं गिन रहे हैं। Krishna is there within our heart. He is seeing the condition of our heart. कृष्ण हमारे हृदय में है और हमारे हृदय की स्थिति को वो देख रहे हैं। And the consciousness of the heart that attracts Krishna's mercy is when we think, we understand that how much the other devotee and what is the service I can render to other devotees. तो कृष्ण हमारे
हृदय में तब आते हैं, तब आकर्षित होते हैं जब हम यह सोचने लगते हैं कि और भक्तों के पास क्या नहीं है और मैं कैसे उनकी सहायता कर सकता हूँ। We started with one verse of Parikshit Maharaj and we will end with one verse recited by Parikshit Maharaj. तो हमने परीक्षित महाराज के श्लोक के साथ प्रारंभ किया था और परीक्षित महाराज के श्लोक के साथ ही इसको समाप्त कर रहे हैं। This is Srimad Bhagavatam, 1st canto, 19th chapter and text number 16. ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का चौथा श्लोक है। 16वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते। पुनश्च भूयात् भगवत्यनन्ते। रति प्रसंगाच्च तदाश्रयेषु। रति प्रसंगाच्च तदाश्रयेषु। महत्सु यां उपयामि सृष्टे। महत्सु यां उपयामि सृष्टे। मैत्रास्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। मैत्रास्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Translation. Again, offering obeisances unto all of you Brahmanas, आप सभी ब्राह्मणों को पुनः दंडवत प्रणाम करते I pray that I should again, मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे फिर से, I pray that if I again take birth in this material world, तो मैं प्रार्थना करता हूँ यदि मुझे पुनः इस भौतिक संसार में जन्म लेना पड़े, I will have complete attachment to the unlimited Lord Krishna. और मैं भगवान कृष्ण जो असीमित हैं उनके साथ पूरी तरीके से प्रेम में रहूंगा, Association with His devotees, और उनके भक्तों के साथ संग करूंगा, and friendly relationship with all living beings. और सभी जीवात्माओं के साथ मैं मित्रवत व्यवहार करूंगा। That a devotee of the Lord is the only perfect living being is explained herein by Maharaj Parikshit. महाराज परीक्षित द्वारा यह बताया गया है कि जो भक्त होता है वो दक्ष जीवात्मा मनुष्य होता है, संपूर्ण। A devotee of the Lord is no one's enemy. भगवान का भक्त किसी का शत्रु नहीं होता। Although there may be many enemies of a devotee. लेकिन हो सकता है कि भक्त के बहुत सारे शत्रु हों। A devotee of the Lord does not like to associate with non-devotees. भक्त कभी भी अभक्तों के साथ संग नहीं करना चाहता है, although he has no enmity with them. यद्यपि उससे उन्हें कोई शत्रुता नहीं होती। He desires the association with the devotees of the Lord. वो भगवान के भक्तों के साथ रहने की इच्छा करता है। This is perfectly natural. ये पूर्णतः स्वाभाविक है। Because birds of the same feather mix together. क्योंकि एक ही झुंड के पंछी एक साथ ही। And the most important function of a devotee is to have complete attachment for Lord Krishna. और भक्त का सबसे बड़ा जो कार्य होता है कि भगवान के साथ पूर्णतः प्रेम संबंध रखे। As a good son of the Father, he behaves in a friendly way with all his brothers and also the devotee of the Lord. किसी पिता के इच्छे पुत्र की तरह वो सभी संतानों के साथ एक समान व्यवहार। He tries to bring back everyone to saner stage and get them accept the supreme fatherhood of God. और वह कोशिश करता है कि सभी को की बुद्धि सुधार कर उनको भगवान के चरण कमलों में वापस ला सके। Maharaj Parikshit was certainly going back to Godhead. महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवान धाम जा रहे थे। But even if he were not to go back, लेकिन यदि वो नहीं भी जाने वाले थे, he prayed for a pattern of life which is most perfect in this world. तो उन्होंने प्रार्थना ऐसे जीवन के लिए की
जो सबसे परिपूर्ण हो। A pure devotee does not desire the company of a personality as great as Brahma. और एक जो शुद्ध भक्त होता है वो ब्रह्मा जैसे महान व्यक्तित्व का संग भी नहीं इच्छा करता है। But he prefers the association of a petty living being provided he is a devotee of the Lord. लेकिन एक तुच्छ जीवात्मा से भी वो संबंध रखना चाहता है यदि वो भगवान की भक्त हो। So Parikshit Maharaj is praying for the association of devotees. परीक्षित महाराज भगवान के भक्तों के संग के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। And we are so fortunate we have got something which Parikshit is praying for. और हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास वो है जिसके लिए परीक्षित महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। But how we live in the association of devotees will determine how much Krishna will reciprocate in our life. लेकिन हम किस प्रकार से भक्तों के संग में रहेंगे उससे यह निश्चय होगा कि भगवान किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रकटीकरण करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। Lord Chaitanya revealed the most intimate reciprocations to all those devotees because the devotees were an epitome of have-not consciousness. और भगवान ने चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों के साथ आदान प्रदान किया क्योंकि वो नहीं है वाली चेतना के सर्वोच्च स्तर पर थे। They were so much concerned about others. वो दूसरों के लिए बहुत चिंतित थे। And that's how, if we really want to enter the family of Vrindavan, we need to learn how to live in this world in the mood of a family. यदि हम वृंदावन में रहना, वास्तविकता में रहना चाहते हैं तो हमें सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार हम एक परिवार के भाव से यहाँ रह सकते हैं। In today's world, there is no concept of family. आज के वर्तमान संसार में परिवार का कोई सिद्धांत नहीं है। There is marriage without a family and a family without a marriage. और आजकल एक शादी है जिसमें कोई परिवार नहीं है और एक परिवार है जिसमें कोई शादी ही नहीं है। And I don't want to explain this in Bhagavatam class. भागवतम की कक्षा में आपको बताना ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। The husband never considers wife as a part of the family, and the wife considers the husband as a part of the family. तो एक पति अपनी पत्नी को परिवार का भाग नहीं समझता और पत्नी भी पति को परिवार का हिस्सा नहीं मानती। They are just partners. वो केवल एक दो साथी हैं। Whether it is life or business, no one knows. ये उनकी जीवन हो या व्यापार हो, ये कोई समझ नहीं सकता। So this have not consciousness of what I have not so much gets obsessed that people forget what he has not. लोग इतनी ज्यादा मेरे पास नहीं है वाली चेतना में डूबे हुए हैं कि उनको नहीं पता है कि दूसरे के पास क्या नहीं है। But if we do not learn how to live in a family, we will not learn how to live in the family of Vrindavan. लेकिन यदि हम परिवार में किस प्रकार रहना है वो नहीं सीख पाते हैं तो हम वृंदावन में भी नहीं रह पाएंगे। A family means adjustment. फैमिली का एक परिवार का अभिप्राय है कि मेल बांट कर चलना। A family means tolerance. और परिवार का अर्थ है कि सहनशीलता के साथ रहना। A family means patience. धैर्य के साथ रहना। For a family to remain together, such wonderful, valuable qualities are required. और एक परिवार को एकजुट होकर रहने के लिए इतनी सुंदर गुणों की आवश्यकता पड़ती है। And when we gratefully accept each other's and we gratefully accept the gift of each other's association in our life, then Krishna reveals in that association. तो जब हम एक दूसरे को कृतज्ञता के साथ समझते हैं और अपने संबंधों को भी कृतज्ञता के साथ समझते हैं तो भगवान ऐसे संबंधों में प्रकट हो जाते हैं। Sri Vrindavan Dham is a family where there are rich relationships.
वृंदावन धाम एक ऐसा परिवार है जहाँ पर बहुत ही And if we do not learn the dynamics of relationships, और यदि हम संबंधों के जो गतिविधियां हैं उनको नहीं समझेंगे, Krishna will not let us in Vrindavan. तो कृष्ण हमें वृंदावन में प्रवेश नहीं करने देंगे। And the dynamic of relationship of Vrindavan is how to be in the have-not consciousness. वृंदावन के संबंधों का जो गतिविधि है वो ये है कि किस प्रकार हम नहीं है वाली चेतना में। Before I take prasad, let me find out, has anyone not taken prasad? तो मैं प्रसाद लूं इससे पहले मैं ये खोजूंगा कि कोई ऐसा तो नहीं रह गया जिसने प्रसाद न लिया हो। Before I get the mercy of Lord, let me find out whether anyone is there to not get the mercy of the Lord. तो मुझे भगवान की कृपा मिले उससे पहले मैं ये खोजूंगा कोई ऐसा बचा है जिसको भगवान की कृपा नहीं मिली है। If I am happy, find out who is not happy. और यदि मेरे पास खुशी है तो मैं खोजूंगा कि किसके पास खुशी नहीं है। And more importantly, find out why he is not happy. और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है यह ढूंढना कि वह क्यों प्रसन्न नहीं है। And most importantly is to find out how I can make him happy. और उससे भी महत्वपूर्ण यह है यह पता करना कि मैं कैसे उसे प्रसन्न कर सकता हूँ। When all of us live in this consciousness, we are actually getting trained how to live in Sri Vrindavan Dham. और जब हम सब लोग इस चेतना में रहते हैं तो हमें यह प्रशिक्षण मिल रहा है कि हम कैसे वृंदावन में रहेंगे। The devotees of Lord Chaitanya, they received the mercy of Lord Chaitanya, but they were concerned that Mukunda didn't receive the mercy of Lord Chaitanya. भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों को उनकी कृपा प्राप्त हुई, लेकिन उनकी चिंता ये थी कि मुकुंद को उनकी कृपा प्राप्त क्यों नहीं हुई। And in the morning on the bank of Ganges, I was meditating that how Mother Ganga is also in this mood of have not. और सुबह गंगा के तट पर मैं भी यह विचार कर रहा था कि कैसे माँ गंगा भी उस चेतना में है कि नहीं है। She is having the dust of the lotus feet of Krishna, which is being hankered by everyone. उनके पास भगवान कृष्ण के चरण कमलों की धूल है जिसकी सारा संसार इच्छा करता है। But she is not sitting and enjoying it. लेकिन वो बैठ के उसके मजे नहीं उड़ा रही है। She is flowing and distributing it. वो बह रही है निरंतर और उस कृपा को वो सब तक पहुंचा रही है। When we are hearing the sound and the voice of the flowing of river Mother Ganga, we should understand that she is in the epitome of have-not consciousness. और जब हम माता गंगा की ध्वनि को सुनते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो नहीं है वाली चेतना के सर्वोच्च स्तर पर है। She is constantly flowing. वो निरंतर बहे जा रही है। Just to distribute the dust of lotus feet of Krishna to everyone. ताकि वो भगवान के चरण कमलों की धूल को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचा सके। Because she feels so bad in her heart that I have the mercy and they don't have the mercy. क्योंकि उनको यह बहुत दुख हो रहा है कि मेरे पास भगवान की कृपा है लेकिन इन लोगों के पास भगवान की कृपा नहीं है। And with this same mood of have-not consciousness, Srila Prabhupada left Vrindavan Dham thinking that I have Vrindavan, but the whole world doesn't have Vrindavan. और यही वह चेतना थी जिससे प्रभावित होकर श्री प्रभुपाद वृंदावन से गए, क्योंकि उन्हें पता था मेरे पास वृंदावन है लेकिन पूरे संसार के पास वृंदावन नहीं है। He had Vrindavan, but he is thinking of all those who do not have Vrindavan. उनके पास वृंदावन था लेकिन वो सोच रहे थे उनके बारे में जिनके पास वृंदावन नहीं था। And because Srila Prabhupada was in this mood of have-not consciousness, Krishna reciprocated and revealed to him, and that's how Srila Prabhupada could exhibit the quality of gratitude. और क्योंकि उनका ये भाव था इसीलिए भगवान ने उनको ये प्रकट किया। Because Srila Prabhupada was in this mood of have-not consciousness, that's why Krishna revealed and reciprocated with him, and he was grateful to Krishna in all situations. तो इसीलिए श्री प्रभुपाद
भगवान कृष्ण ने उनको ये प्रकट किया और वो इसके प्रति बहुत कृतज्ञ थे। I think you are feeling sleepy. और वो सारी परिस्थितियों में भगवान के प्रति कृतज्ञ रह सके। Because of Srila Prabhupada's this consciousness of the mood of understanding the pain of others of not having Krishna, Krishna revealed to him. क्योंकि प्रभुपाद का ये भाव था कि और लोगों के पास कृष्ण नहीं है, इसीलिए कृष्ण ने उनके साथ आदान प्रदान किया। So it's my request to each one of you, start thinking about others. इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है कि आप औरों के बारे में सोचना शुरू करें। If you cannot think about anyone else, at least start thinking positively about your husband and wife. यदि आप किसी और के बारे में नहीं सोच सकते हैं तो कम से कम अपने पति और पत्नी के बारे में सोचना शुरू करें। Forget about going to the family of Vrindavan. Start living in your own family happily without quarrels. तो आप वृंदावन के परिवार के बारे में भूल जाइए, कम से कम अपने परिवार में बिना किसी लड़ाई झगड़े के रहने लगिए। How can you expect that if I cannot live with my wife and husband happily, I can live with Krishna happily? आप ऐसे कैसे सोच सकते हैं? क्योंकि यदि आप अपने पति पत्नी के साथ बिना खुशी से नहीं रह सकते, तो आप वृंदावन में कैसे खुशी से रह सकते हैं? If you are quarreling here, you will quarrel definitely there. अगर आप यहाँ लड़ाई कर रहे हैं तो वहाँ भी आप लड़ाई करेंगे। If you are complaining here, you will definitely complain there. यदि आप यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप शिकायत ही करते हैं। If you are criticizing here, you will definitely be criticizing there. आप यहाँ पर निंदा कर रहे हैं तो वहाँ भी निंदा ही करते रहेंगे। And if you are finding faults here, you will definitely be finding faults in Krishna and Brajavasis there. और अगर आप यहाँ पर त्रुटियां निकाल रहे हैं तो वहाँ पर भी आप ब्रजवासियों की त्रुटियां निकालते रहेंगे। It is not that we enter Vrindavan Dham and get transformed. It is that we get transformed and enter Sri Vrindavan Dham. ऐसा नहीं है कि हम वहाँ प्रवेश करते हैं और फिर वहाँ पर जाकर हमारा हृदय परिवर्तन होता है। हमें पहले अपना हृदय परिवर्तन करना होगा, तभी हम वहाँ पर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। All the devotional service, chanting, reading, hearing, we are doing for the transformation of our consciousness. तो हमारी सभी साधना, पढ़ना और जपना ये सब इसलिए है ताकि हम अपने हृदय को बदल सकें। If we are chanting Hare Krishna, reading Srimad Bhagavatam class and quarreling and criticizing Vaishnavas, criticizing our wife and husband and quarreling and not able to see the good in others, we are simply cheating ourselves. और यदि हम अपने पति पत्नी से झगड़ा कर रहे हैं और हम भक्तों के साथ लड़ाई कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, तो हम केवल स्वयं को ही धोखा दे रहे हैं। We must understand that a devotee, as Parikshit is praying in this verse, he is friend of everyone and he loves everyone. तो हमें समझना है कि जैसे परीक्षित महाराज एक भक्त हमेशा सभी से प्रेम करता है, and he is always thinking what others are not having and how I can fulfill in what my own small way in the lives of others. और वो ये सोचता है कि बाकी लोगों के पास क्या नहीं है और कैसे मैं स्वयं उनकी सहायता कर सकता हूँ उन तक पहुँचाने में। So it's my request that start thinking about others. तो मेरी प्रार्थना है कि आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू करें। In the first class we said that start thinking about what gifts you have received, and in the last class I am saying start thinking about how you can share the gifts. तो पहली कक्षा में हमने ये जाना कि क्या-क्या हमें उपहार मिले हैं वो हमें देखना है, और अंतिम कक्षा में हम ये सुन रहे हैं कि जो हमारे पास उपहार हैं उन्हें हमें बांटना है। Ganga Devi is always in the mood of sharing the gift of dust of lotus feet of Krishna to everyone from eternity. तो गंगा देवी इसी भाव में है
कि भगवान के चरण कमलों की धूल को वो प्रत्येक जीव तक पहुंचाना चाहती It's है। my request that before all of you leave this place, Haridwar and Rishikesh, please pray to Ganga Devi that she instill and infuses your heart and all of our heart in the Asosmi family with this mood of how I can distribute what gifts I have to everyone. तो जाने से पहले आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप जाने से पहले ही गंगा देवी से प्रार्थना कीजिए कि किस प्रकार से मैं यह जो उपहार हैं जो भगवान से मुझे मिले हैं मैं उनको देख सकता हूँ और दूसरों के साथ उनको बांट सकता हूँ। Then Krishna will reveal to us how he is reciprocating to us at every moment. तब कृष्ण हमें प्रकट करेंगे कि कैसे वो हमसे हमेशा प्रत्येक क्षण आदान प्रदान And in that way we can actually be truly grateful to Krishna. और तब हम भगवान से वास्तविक रूप से कृतज्ञ हो पाएंगे। And then we'll develop love for him. तब हम उनसे प्रेम कर पाएंगे। In that mood and consciousness, let us take one moment to pray to Mother Ganga. तो इस भाव और चेतना के साथ हम एक क्षण बैठें और मां गंगा से प्रार्थना Let us pray that how I am so much stooped up in have not consciousness. हम प्रार्थना करें कि मैं किस प्रकार से नहीं है वाली चेतना में डूबा Oh हूँ। Ganga Devi, please relieve me from this disastrous have not consciousness. गंगा देवी आप मुझे इस ना है वाली चेतना से मुक्त करें। Please help me understand how wonderful gifts, what wonderful gifts I have received from Krishna. तो मेरी सहायता कीजिए कि मैं समझ सकूं कि भगवान ने मुझे कितने सुंदर उपहार दिए हैं। And also please give me the strength to distribute these gifts to everyone. और मुझे ये शक्ति भी प्रदान कीजिए कि मैं इन उपहारों को सभी के साथ बांट सकूं। That will please Krishna यह कृष्ण को प्रसन्न करेगा and fulfill the purpose of my life. और वह मेरे जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेगा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. श्रीमती गंगा देवी की, श्री ऋषिकेश हरिद्वार यात्रा की, महाप्रकाश लीला की, समवेत गौर भक्त वृंद की, श्री परीक्षित महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।